नमस्कार दोस्तों। वैसे तो आज तारीख है 17 सितंबर 2020 और एक खास तारीख। आप सोच रहे हो कि आज गुरुवार है और गुरुवार के दिन हम बात करते हैं हमारे इंग्लिश प्लेलिस्ट जस्ट 5 फैक्ट्स में कुछ अंग्रेजी में। पर आज की तारीख खास है क्योंकि आज हमारे प्रधानमंत्री, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन। कई ऐसी बातें, किस्से, कहानियां हैं जो आम लोगों को पता है और न्यूज चैनल्स और उनकी मूवी में बताई गई है, पर कुछ ऐसी किस्से कहानियां भी है जो आम जनता से जुड़ी हुई। हम ये सब तो जानते हैं कि नरेंद्र मोदी पहले ऐसे प्रधानमंत्री है जिनका जन्म आजादी के बाद, या पहले ऐसे नॉन कांग्रेस प्राइम मिनिस्टर जिन्होंने पूर्ण बहुमत के साथ सरकार की, या पहले ऐसे प्राइम मिनिस्टर जिन्होंने लगातार 2 बार पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाई और वो भी नॉन कांग्रेस। और ये हम सब भी जानते हैं कि वो बचपन में अपने पिताजी की मदद करते थे, वडनगर स्टेशन में उनको चाय बेचने में मदद करते। पर कुछ किस्से कहानी आज हम बात करेंगे जो आप सबने शायद ही सुनी। तो शुरुआत करते हैं नंबर 1 से। नरेंद्र मोदी ने अपने पहले ही कार्यकाल में कुछ ऐसी योजनाएं लॉन्च की जो सामान्य जन तक को छू जाए और उनको सशक्त बनाए, यानी जिसमें हम जन धन योजना का उदाहरण ले सकते हैं। पर आज एक किस्से बताऊंगा जिनसे आप वो अंदाजा लगा सकते हैं कि उनकी जन कल्याण वाली मानसिकता बचपन से। ये बात है जब छोटा सा नरेंद्र 12 साल का और वो हीराबाग के साथ एक रास्ते से गुजर रहे थे। वहां पर जमीन पर 1 रुपए का सिक्का पड़ा। हीराबाग ने कहा कि ये तुम रख लो, पर नरेंद्र मोदी ने ना बोल दिया और वो 1 रुपए का सिक्का जाकर एक गरीब इंसान को दे दिया ताकि वो अपने बच्चे की पढ़ाई के लिए उसका इस्तेमाल कर सके और उसके लिए पुस्तक इत्यादि खरीद सके। तो नरेंद्र मोदी का सामान्य जन का कल्याण हो, ये वाली भावना बचपन से। अब चलते हैं उनके बचपन की एक और किस्से की। नरेंद्र मोदी भाजपा से है और भाजपा और कांग्रेस भारत की 2 मुख्य पार्टी थी। पर क्या आपको पता है कि 6 साल के नरेंद्र ने कांग्रेस के वडनगर के इवेंट के लिए फंड जुटाने में मदद की? जी हाँ, ये बात है 1960 के दशक की, जब नरेंद्र मोदी ने वडनगर में होने वाले एक इवेंट में बाल कार्यकर्ता यानी बाल स्वयंसेवक के रूप में रसिक चंद दवे की मदद की। उनको लगा कि ये छोटा सा बच्चा क्या करेगा, यहाँ पर उन्होंने कांग्रेस के बैच आम जनता में बेचकर वो इवेंट के लिए पैसे इकट्ठा। अब चलते हैं हमारे तीसरी फैक्ट की ओर। भारत एक ऐसा राष्ट्र है जहां पर बदकिस्मती से वहां की राष्ट्रभाषा हिंदी के ज्यादा तवज्जो दिया जाता है अंग्रेजी बोलने वाले लोगों को समाज में ज्यादा तवज्जो मिलता है और हिंदी को थोड़ा शर्म से लेते हैं पब्लिक स्पीकिंग में और कई जगह। पर जापान में ऐसा नहीं। जापान के लोग अपनी मातृभाषा यानी जापानीज की सिवाय और कोई भाषा नहीं बोलते। वो कहीं बाहर जाते हैं, वहां पर भी वो ट्रांसलेटर लेके ही घूमते हैं। पर शिंजो आबे के साथ भी ऐसा है, वो अपना हर ट्वीट जापानीज में करते हैं, पर उन्होंने एक बार इंग्लिश में ट्वीट किया है। आप सोच रहे होंगे कि हाँ, हो सकता है कि उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को विश किया हो या बराक ओबामा या एंजेला मर्केल, पर उन्होंने एक बार ही ट्वीट किया है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके चुनाव में जीत की बधाई देने। और साथ ही साथ नरेंद्र मोदी 4 जन में से एक है जो जापान के पूर्व प्रधानमंत्री, जी हाँ, हमको पूर्व ही कहेंगे शिंजो आबे को, क्योंकि उन्होंने हाल ही में इस्तीफा दे दिया है। फॉलो करते हैं। तो ये तो था नरेंद्र मोदी का शिंजो आबे के साथ अच्छी दोस्ती। अब चलते हैं फैक्ट नंबर 4 की। नरेंद्र मोदी एक ऐसे नेता है जिन्होंने भारत के अंदर रहकर अपने पढ़ाई खत्म की दिल्ली और गुजरात यूनिवर्सिटी में है। पर आपको पता है कि नरेंद्र मोदी एक अमेरिकन स्टूडेंट है। आप सोच रहे हो कि कैसे? नरेंद्र मोदी ने पब्लिक स्पीकिंग और इमेज मेंटेनेंस यानी खुद की इमेज को किस तरह से बरकरार रखा जाए और पर्सनालिटी डेवलपमेंट का कोर्स यूएस की यूनिवर्सिटी से किया। जी आप जॉब पे होंगे ना, और उसी के बदौलत उन्होंने खुद की एक ऐसी ब्रांड क्रिएट की जिसका आज देश में कोई मुकाबला नहीं। अब चलते हैं हमारी आखिरी फैक्ट। नरेंद्र मोदी ने कई बार भारत को विश्व स्तर पे एक अलग पहचान दिलाई है और उनकी हाजिर जवाबी ने लोगों को चौंका कर रख दिया है। ऐसा ही एक घटना हुई थी
ताइवान। जब नरेंद्र मोदी ताइवान गए थे, वहां पर एक आदमी ने कहा कि इंडिया इज अ लैंड ऑफ स्नेक चार्जेस, यानी भारत सपेरों का देश है। पर नरेंद्र मोदी ने उनको कहा कि जी नहीं, इंडिया इज अ कंट्री ऑफ माउस, भारत चूहे का देश है। वो सोचने लगा, पर बाद में नरेंद्र मोदी का मतलब था माउस मतलब चूहा नहीं, पर कंप्यूटर वाला माउस। वो कहना चाह रहे हैं कि भारत एक उभरता हुआ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का हब है और साथ ही साथ एक आईटी सुपर पावर है। तो उन्होंने बात में ही भारत को ताइवान के लोगों के बीच में एक चर्चा का विषय बना दिया। तो आज एक बोनस फैक्ट तो बनती है। तो आज की बोनस फैक्ट है, अभी हमारे दोनों बॉर्डर्स पे तनाव का माहौल चल रहा है। ऐसा ही दो युद्ध हुए थे 1965 और 1971। तब नरेंद्र मोदी ने स्टेशन पर रहकर जवानों की सेवा की थी और उनको रिफ्रेशमेंट्स प्रोवाइड किए। ये बात उनको प्रधानमंत्री बनने के बाद भी हम देख सकते हैं कि वो हर अपनी दिवाली जवानों के साथ सेलिब्रेट करते हैं। तो ये तो थे हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री के बारे में कुछ किस्से, कहानियां और बातें जो शायद ही आपने कभी सुनी होंगी। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि वो भी हमारे प्रधानमंत्री के जन्मदिन के दिन उनके बारे में कुछ अमेजिंग फैक्ट्स जान सकें। और साथ ही साथ कमेंट कीजिए अपने रिव्यूज, और अगर आपको कोई और ऐसी घटना पता हो नरेंद्र मोदी के बारे में तो वो जरूर शेयर कीजिए। साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप ऐसे ही अच्छे कंटेंट हर गुरुवार और रविवार को पा सकें। तो मिलते हैं रविवार को अजब गजब के एक और एपिसोड में, जहां पर हम कुछ नई बात करेंगे। तो तब तक के लिए जय हिंद।